आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी। सब कुछ आप हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो प्राचीन काल में चाईमान अभ्यवर्ती और संजय के पुत्र प्रस्तोक नाम के दो परम प्रतापी, अत्यंत धर्मात्मा एवं परम उदार प्रजापालक राजा हुए हैं। दोनों के राज्य अत्यंत निकट एक दूसरे से सटकर थे। दोनों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती थी। दोनों के राज्यों में सदैव यज्ञ, होम, जप, तप, दान, दक्षिणा रूप धर्मानुष्ठान चलते रहते। गुरु भक्त के देवता भी सहायक। तो राजा और प्रजाजनों के बीच ऐसा स्पृहणीय एक मत्य पाया जाता, जिसके कारण दोनों राज्य सभी प्रकार के धन्य धान्य, शांति, सामंजस्य आदि से सर्वथा संपन्न थे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। राज्य में किसी पर शासन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सभी अपने आप में शामिल थे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सभी अपने आप में शक्षित थे। मात्र ब्रह्मा आक्रमण से बचने के लिए दोनों राज्यों का संयुक्त सुरक्षा मोर्चा बनाया गया था, जिसका संचालन महाराज पृष्ठ तो करते रहे। असुर तो स्वभावत धर्म विदेशी और दूसरों की उन्नति को सहन न करने वाले होते ही है। दोनों राजाओं की ये सुख समृद्धि और धर्मनिष्ठा वर्षिक के पुत्र वार्षिक असुरों से देखी नहीं गई। अंत उन्होंने पूरी तैयारी के साथ इन पर आक्रमण कर दिया। राजाओं का संयुक्त मोर्चा होते हुए भी असुर शत्रु इतने प्रबल थे कि अनंत उन्होंने पराजय का सामना करना पड़ा। असुर उनका बहुत सारा धन और अनेक दुर्लभ वस्तुएं उठा ले गए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो महाराज अभ्यावर्ती और प्रस्तोक इस दुखद घटना से अत्यंत खिन्न हुए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। क्या किया जाए, किस तरह असुरों से प्रतिशोध लिया जाए और अपरत संपदा वापस प्राप्त की जाए, ये उनके समक्ष यक्ष प्रसन्न रहा। सोचते सोचते ध्यान में आया कि कुल गुरु भरद्वाज ऋषि के पास जाकर उनसे प्रार्थना की जाए। यदि वे संतुष्ट हुए और उनकी सहायता मिली तो निश्चित ही हमारा मनोरथ पूर्ण हो सकेगा। फिर क्या था। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। फिर क्या था। शीघ्र ही महाराज अभ्यावती और प्रस्तोक गुरु भरद्वाज ऋषि की सेवा में पहुँचे। अत्यंत नम्र और सरस भाव भरी स्तुति के साथ उन्होंने अपने नामोच्चारण के साथ ऋषि का अभिवादन किया। तो ऋषि ने स्वागत पूर्वक उन्हें आसन दिया। कुशल व्रत के पश्चाताप आगमन का हेतु पूछने पर दोनों ने कहा, ब्राह्मण वार्षिक असुरों ने हमें बुरी तरह हराया और हमारी कितनी ही बहुमूल्य संपदाएं छीन ली है। आपसे ये छिपा नहीं है
कि हम लोग शक्ति भर अपने प्रजा वर्ग के साथ पुत्र व्रत व्यवहार करते आए हैं और सदैव धर्म पर अधिष्ठ रहते हैं। खेद है कि फिर भी हमें ये पराजय झेलनी पड़ रही है। तो अपनी वेदना व्यक्त कर दोनों नरेशन ने अभिष्ट उपाय की प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, विचार विमर्श के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अब आप जैसे गुरुजनों की कृपा के बिना उद्धार संभव नहीं। यदि आप इस कार्य में पुरोहित बनकर हमें बल दे तो निश्चित ही हम पूर्ण शत्रु को जीत लेंगे। शत्रु वही है जिसका निरंतर ब्रह्मा तेज संगोत्पन्न किया करता है। ऋषि भारद्वाज ने कहा, नरपतियों, आप लोग चिंता न करें, आनंद से घर पधारे, मैं आपका अभिष्ट पूर्ण किए देता हूँ। तो दोनों राजा ऋषि को प्रणाम कर वापस लौट गए। भरद्वाज ऋषि ने अपने पुत्र पायु ऋषि को बुलाकर कहा कि इन दोनों राजाओं को ऐसा बना दो कि कोई भी शत्रु इन्हें कभी पराजित ही न कर सके। मैं भी इंद्रदेव से इन्हें सहायता देने के लिए प्रार्थना करूंगा। तो अभ्यावर्ती और प्रस्तोत अपने अपने राज्यों में लौटे तो सही, पर उन्हें चैन न थी। असुरों ने जिस प्रकार उनकी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी थी, वह उन्हें रह कर समय सा चुभता रहता था। ये शंका भी बनी रहती थी कि ये असुर पूर्ण आक्रमण न कर दे और इससे भी अधिक मूल्य चुकाने के लिए विवश न कर दे। अवश्य ही महर्षि भरद्वाज के कथन पर उन्हें विश्वास था, फिर भी उनके मन में आशंका बनी हुई थी। एक दिन इसी चिंता में महाराज अभ्यावर्ती प्रस्तोत के घर पहुंचकर पर इस पर विचार कर रहे थे कि उन्हें दूर से अपनी ओर आते हुए एक ऋषि दिख पड़े। पास आने पर वे समझ गए कि पायु ऋषि पधार रहे हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो दोनों राजाओं ने उठकर ऋषि का अभिवादन किया और स्वागत में आस नदी दिए अक इस्तमात अपने घर पधारे। कुल गुरु के पुत्र को देख प्रस्तोत की श्रद्धा भक्ति उद्बुद्ध हो उठी और उसने पूर्व से स्वयंवर युद्ध में प्राप्त शत्रु की संचित संपत्ति से विपुल संपदा गुप्त कोष से निकलवा कर ऋषि के सामने रख दी। ऋषि के सामने सेवा सामग्री रखकर प्रस्तोत ने कहा, ऋषि, हम लोग वार्षिकों के भय एवं अपमान से अत्यंत तृष्ट है। अतः आपके पूज्य पिता के पास पहुँचे थे, उन्होंने अवसन भी दिया, किंतु हम लोगों का पापी मन अभी चैन नहीं पा रहा है। तो पायु ऋषि ने कहा, घबराइए नहीं, पूज्य पिताजी ने इसीलिए आपके पास मुझे भेजा है। मैं आपके शस्त्र अस्त्र ऐसे दिव्य किए देता हूँ कि स्वप्न में भी आपकी पराजय न हो सकेगी। अब आप लोग विजय तैयार हो जाइए। कल प्राप्त में अभिमंत्रण के साथ आपको आपके अस्त्रों को दिव्यास्त्र बना दूंगा। तो प्रस्तोत ने कहा, जो आज्ञा। दोनों राजा अपनी अपनी रण योजना में लग गए। ऋषि की समुचित व्यवस्था का भार प्रधानमंत्री ने संभाल लिया और वे उन्हें सदर अतिथिशाला में ले गए। दूसरे दिन दोनों राजाओं के तत्परतापूर्ण प्रत्यय से विजय यात्रार्थ सेना तैयार हो गई। ऋषि पायु गंगा जल और कुश लेकर सामने आए।
और उन्होंने ऋग्वेद के प्रसिद्ध विजय प्रद सूत से जो अंतिम आशीर्वचन सहित 19 ऋचाओं का है, एक एक युद्धोपकरण का अभिमंत्रण कर उनमें दिव्यास्त्र शक्ति का आदान करना प्रारब्ध कर दिया। वैदिक मान्यता है कि जो भी वेद त्रिचा द्वारा स्तुत होते हैं वे सभी देवता बन जाते हैं। पायु ऋषि ने इन उपकरणों का न केवल अभिमंत्रण किया, आर्षवाणी में उन प्रत्येक की स्तुति भी की, जिससे वे सभी देवता रूप दिव्यास्त्र बन गए, जो युद्ध में सदैव अमोघ होते हैं। इस प्रकार पायु ऋषि ने युद्ध के समस्त उपकरणों के अभिमंत्रण के साथ उन्हें देवता व शक्ति युक्त बना दिया और दोनों राजाओं को लेकर पिता भरद्वाज ऋषि के निकट पहुँचे। ऋषि कुमार ने पिता को उनके द्वारा आदिष्ट कार्य पूर्ण होने की सूचना दी। भरद्वाज ऋषि ने राजाओं से कहा, चिरंजीव अभ्यावर्तिन और प्रस्तोत, अब आप लोग दिग्दर्ग होकर शत्रु पर चढ़ाई कर दे, आपकी विजय सुनिश्चित है। मुझे पता चला है कि आपके शत्रु वार्षिक आपको पराजित करने के पश्चात निश्चिंत हो विश्राम कर रहे हैं। उन्हें कल्पना ही नहीं कि आप उन पर आक्रमण कर सकते हैं। रणनीति की दृष्टि से यह स्थिति किसी आक्रमणकर्ता के लिए स्वर्ण सुयोग होती है, इसीलिए अब तनिक भी देर न करें। तो ऋषि ने आगे कहा कि एक बात और, कदाचित शत्रु से कड़ा मुकाबला पड़ जाए तो उसकी भी व्यवस्था किए देता हूँ। देवराज इंद्र से अनुरोध करता हूँ कि वे अभ्यावर्ती के सहायतार्थ रणांगण में स्वयं उतर आए। तो ऋषि का आदेश शीर्षा धारण कर अभ्यावर्ती और प्रस्तोत राजाओं ने अपने शत्रु वार्षिकों पर जोरदार आक्रमण कर दिया। भरद्वाज ऋषि के कथनानुसार सचमुच शत्रु विजय के गर्व में अचेत पड़े थे। उन्हें इस आकस्मिक आक्रमण ने चक्कर में डाल दिया, किंतु कुछ ही समय में वे सावधान हो गए तथा पूरे जोर शोर के साथ जूझने लगे। लड़ाई का समाचार पास शीघ्र ही असुरों के अन्य साथी भी अपनी अपनी तैयारी के साथ कुछ ही समय में रणांगण में उतर आए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो ऋषि का आदेश शीर्षा धारण कर अभ्यावर्ती और प्रस्तोत राजाओं ने अपने शत्रु वार्षिकों पर जोरदार आक्रमण कर दिया। तो भरद्वाज ऋषि के कथनानुसार सचमुच शत्रु विजय के गर्व में अचेत पड़े थे। उन्हें इस आकस्मिक आक्रमण ने चक्कर में डाल दिया, किंतु कुछ ही समय में वे सावधान हो गए तथा पूरे जोर शोर के साथ जूझने लगे। लड़ाई का समाचार पास शीघ्र ही असुरों के अन्य साथी भी अपनी अपनी तैयारी के साथ कुछ ही समय में रणांगण में उतर आए। इधर भरद्वाज ऋषि ने राजा चाईमान अभ्यावर्ती के सहायतार्थ देवराज इंद्र की स्तुति की। ऋषि की स्तुति से प्रसन्न हो देवराज उसके सहायतार्थ हयुप्रिया नदी के तट पर, जहाँ इन दोनों राजाओं का वार्षिकों के साथ युद्ध चल रहा था, आ पहुँचे। मंत्र भी मंत्रिन दिव्यास्त्र तो युद्ध में अपना तेज दिखा ही रहे थे। अति शीघ्र पूरी तैयारी से
असुरों के आ कूदने पर भी असुरों के प्रहार इस बार विफल हो चले, जबकि राजवर्ग का एक एक अस्त्र लक्ष्य से अधिक काम करने लगा। फिर जब स्वयं देवराज पहुँच पहुँच गए तो पूछना ही क्या, उनके वज्र के निर्घोष से ही वार्षिकों के सर्व प्रमुख योद्धा का हृदय विदीर्ण हो गया। देखते देखते सारे असुरों का सफाया हो गया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। देखते ही देखते सभी असुरों का सफाया हो गया। तो असुरों का वध कर देवराज ने उनकी सारी संपदा राजाओं को सौंप दी, और दोनों ने आकर कुल गुरु भरद्वाज एवं इंद्र का अभिवादन किया और शत्रु से प्राप्त संपत्ति का विपुल भाग गुरु के चरणों में निवेदित कर उनसे विदा ली। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ऋग्वेद। तो राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी। उन्होंने पर्वत और नारद इन दो ऋषियों से इसका उपाय पूछा। तो देवर्षि नारद ने उन्हें वरुण देव की आराधना करने की सलाह दी। राजा ने वरुण देव की आराधना की और पुत्र प्राप्ति कर उससे उनके यजन की भी प्रतिज्ञा की। इससे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ और उसका नाम रोहित रखा। कुछ दिन बाद जब वरुण ने हरिश्चंद्र जी को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कराया तो उन्होंने उत्तर दिया, जब तक शिशु के दांत नहीं उत्पन्न होते वह शिशु अमेद्य रहता है। अंत दांत निकलने पर यज्ञ करना उचित होगा। तो वरुण ने बच्चे के दांत निकलने पर जब उन्हें पूर्ण स्मरण दिलाया तब हरिश्चंद्र जी ने कहा कि अभी तो इसके दूध के ही दांत निकले हैं, अभी निरा बच्चा ही है। दूध के दांत गिरकर नए दांत आ जाने दीजिए, तब यज्ञ करूँगा। फिर दांत निकलने पर वरुण ने कहा, अब तो बालक के स्थायी दांत भी निकल आए, अब तो यज्ञ करो। इस पर हरिश्चंद्र जी ने कहा कि ये क्षत्रिय कुलोत्पन्न बालक है। क्षत्रिय जब तक कवच धारण नहीं करता तब तक किसी यज्ञिक कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता। बस इसे कवच शस्त्र धारण करने योग्य हो जाने दीजिए, फिर आपके आदेशानुसार यज्ञ करूँगा। तो वरुण ने उत्तर दिया, बहुत ठीक। इस प्रकार रोहित 16-17 वर्षों का हो गया और शस्त्र कवच भी धारण करने लगा। तब वरुण ने फिर टोका तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि अच्छी बात है, आप कल पधारे, सब यज्ञ व्यवस्था हो जाएगी। तो हरिश्चंद्र जी ने रोहित को बुलाकर कहा कि तुम वरुण देव की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हारे द्वारा उनका यजन करूँगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। किंतु रोहित ने ये बात स्वीकार नहीं की और अपना धनुष बाण लेकर वन चला गया। अब वरुण देव की शक्तियों ने हरिश्चंद्र को पकड़ा और वे जलोदर रोग से ग्रस्त हो गए। पिता की व्याधि का समाचार जब रोहित ने अरण्य में सुना तब वह नगर की ओर चल पड़ा, परंतु बीच मार्ग में ही इंद्र पुरुष का वेश धारण कर उसके समक्ष प्रकट हुए और प्रतिवर्ष उसे एक एक श्लोक द्वारा उपदेश देते रहे। ये उपदेश 5 वर्षों में पूरा हुआ और तब तक रोहित अरण्य में ही निवास करते हुए उनके उपदेश का लाभ उठाता रहा। इंद्र के 5 श्लोकों का
वह उपदेश गीत इस प्रकार है कि रोहित, हमने विद्वानों से सुना है कि श्रम से थक कर चूर हुए बिना किसी को धन संपदा प्राप्त नहीं होती। बैठे ठाले पुरुष को पाप धर दबाता है। इंद्र उसी का मित्र है जो बराबर चलता रहता है। थक कर निराश होकर बैठ नहीं जाता, इसीलिए चलते रहो। जो व्यक्ति चलता रहता है उसकी पिंडलियाँ जंगे फूल देती है, अन्यों द्वारा सेवा होती है, उसकी आत्मा वृद्धिग्रस्त होकर आरोग्यादि फल की भागी होती है तथा धर्मार्थ प्रभासादि तीर्थों में सतत चलने वाले के अपराध और पाप थक कर सो जाते हैं। अंत चलते ही रहो। बैठने वाले की किस्मत बैठ जाती है, उठने वाले की उठती और सोने वाले की सो जाती, और चलने वाले का भाग्य प्रतिदिन उत्तरोत्तर चमकने लगता है। अंत चलते ही रहो। सोने वाला पुरुष मानो कलयुग में रहता है। अंग्रेजी लेने वाला व्यक्ति द्वापर में पहुंच जाता है और उठकर खड़ा हुआ व्यक्ति त्रेता में आ जाता है तथा आशा और उत्साह से भरपूर होकर अपने निश्चित मार्ग पर चलने वाले के सामने सतयुग उपस्थित हो जाता है। अंत चलते ही रहो। उठकर कमर कसकर चल पड़ने वाले पुरुषों को ही मधु मिलता है। निरंतर चलता हुआ पुरुष ही स्वादिष्ट फलों का आनंद प्राप्त करता है। और सूर्य देव जी को देखो, वो सतत चलते रहते हैं, क्षण भर भी आलस्य नहीं करते। इसीलिए जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक मार्ग के प्रतीक को चाहिए कि बाधाओं से संघर्ष करता हुआ चलता ही रहे, आगे बढ़ता ही रहे। इस सुंदर उपदेश में रोहित को इंद्र ने बराबर चलते रहने की शिक्षा दी है, जो उन्हें किसी ब्रह्मवेत्ता से प्राप्त हुई थी। तो गीता का मूल उद्देश्य आत्मा का उद्बोधन है, जिसमें बताया गया है कि क्या अभ्युदय और क्या निःश्रेयस दोनों की उन्नति के प्रतीक को बिना थके आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि चलते रहने का ही नाम जीवन है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। चलते रहने का ही नाम जीवन है। और ठहरा हुआ जल, रुका हुआ वायु गंदा हो जाता है। बहते हुए झरने के जल में ताजगी और जिंदगी रहती है। प्रभावशील पवन में प्राणों का भंडार रहता है। कोटि कोटि वर्षों से अनंत आकाश में निरंतर चलते हुए सूर्य देव पर दृष्टि डालिए। वह असंख्य लोकांतरों का भ्रमण करते हुए हमारे द्वार पर आकर हमें निरंतर उपदेश दे रहे हैं। जो अपने मार्ग में आगे कदम उठाते बढ़ते जाते हैं, भगवान उनका कल्याण निश्चित रूप से स्वयं करते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान उनका कल्याण निश्चित रूप से स्वयं करते हैं। अंत में रोहित को वन में ही अर्जिग्रत मुनि अपने तीन पुत्रों के साथ भूख से सतत दृष्टिगोचर हुए, और रोहित ने उन्हें 100 गायें देकर उनके एक पुत्र सुनशैप को यज्ञ के लिए मोल ले लिया। तो हरिश्चंद्र जी का यज्ञ आरंभ हुआ। उनके यज्ञ में विश्वामित्र होता, जमदग्नि, अर्धिवर्यु, वशिष्ठ जी, ब्रह्मा और अयस्य उद्गाता बने। तो सुनशैप ने विश्वामित्र के निर्देश से
प्रजापति, अग्नि, सविता और वरुण आदि देवों की स्तुति प्रार्थना की कि इससे वह समस्त बंधनों से मुक्त हो गया। और वरुण देव ने भी संतुष्ट होकर राजा हरिश्चंद्र को रोग से मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार इंद्र के उपदेश से देवों की स्तुति प्रार्थना और उपासना तथा यज्ञ की सफलता से रोहित का जीवन भी सफल एवं आनंद से परिपूर्ण हो गया। ऐतरेय ब्राह्मण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।